सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उस समय काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने इतनी रात में फ़ोन करना ठीक नहीं समझा, लेकिन माँ ने उसी समय फ़ोन करने के लिए जोर दिया और बताया कि डॉक्टर अनूप कार चला रहे हैं और कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं और अपने सीने को सहला रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन मिलाया और माँ के संदेश के बारे में उन्हें बताया। मेरी बात सुनकर डॉक्टर अनूप ने आश्चर्यचकित होकर कार चलाते हुए बेचैनी महसूस होने और सीने में दर्द होने की माँ के वचनों की पुष्टि की। हमारी बातचीत के बीच ही माँ ने अपने बिस्तर से फिर कहा, अनूप को बता दे कि वह एक ड्राइवर रख ले। छोटी माँ का स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद हम देहरादून से ऋषिकेश आश्रम लौट आए। शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होने के बाद भी वह माँ के साथ व्हील चेयर में बैठकर आश्रम में मंदिरों के दर्शन करती और आश्रम आए सभी लोगों से मिलती। कोई भक्तजन भजन सुनता तो उसे वह अत्यंत प्रेम से सुनती। कोई भक्त कृपा की याचना करता तो उसे भरपूर आशीर्वाद मिलता। छोटी माता जी के संशयमित स्वभाव में पहले की अपेक्षा अब थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा था। जब जीवंती माता जी आगे बढ़कर सबको और अधिक स्नेह बांट रही थीं, आज लगता है कि छोटी माता जी ने सभी से प्रेम भरी विदाई लेनी शुरू कर दी थी। जीवंती माँ के भौतिक शरीर का अंतिम दिन 20 सितंबर 2005 अन्य दिनों की भांति सामान्य बीत रहा था। इतना अवश्य था कि उस दिन वह सुबह से ही प्रसन्नचित्त लग रही थीं। सुबह उठकर बिस्तर से उठते हुए मैंने उन्हें एक नन्हे शिशु की तरह हंसते हुए देखा। मैंने तुरंत मीरा दीदी के पास जाकर पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि छोटी माँ हंस रही हैं। मीरा दीदी ने बताया कि वह तो एक शब्द भी नहीं बोली। जब मेरी दृष्टि माँ के तखत की ओर गई तो माँ गहरी नींद में थीं। यह भी मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि माँ सूर्योदय तक सोती रहे। यह देखकर मैं चिंतित हो गई थी। मैंने जाकर माँ को जगाया तो माँ मुस्कुराती हुई उठी और कहा कि वह एक सुंदर सपना देख रही थी। माँ बोली, सपने में मैंने देखा कि तूने मेरे और जीवंती के गले में सुंदर फूलों की एक बड़ी माला डाली और उस माला में भगवान के गहने गूंथे हुए थे। मेरे प्रयास के बाद भी मुझे उस सपने का तात्पर्य कुछ समझ में नहीं आया। समय का अभाव होने के कारण मैंने माँ के वचनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी प्रातःकालीन सेवा में व्यस्त हो गई। फिर मैंने प्रतिदिन की तरह जीवंती माँ को सुबह का प्रणाम किया तो वे मुझे गले लगाकर बोली, खसी माल मूरत मुस्कानी। मुझे रामचरितमानस की इस चौपाई का भावार्थ ज्ञात था। जब सीता जी गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती हैं तो देवी जी के गले की माला खिसक कर नीचे आ जाती है, जो कि देवी जी द्वारा सीता माँ को दिए गए शुभ आशीर्वाद का प्रतीक था और उनके मन में सीता के प्रति अपार स्नेह था। जीवंती माँ द्वारा सुनाई गई इस चौपाई के महत्व से मैं शाम तक अनभिज्ञ ही रही। शाम को जीवंती माँ ने मुझे अपने पास बुलाकर पुनः यह चौपाई दोहराई तो माँ ने तुरंत मुझसे कहा, सुन जया,
जीवंती तुझको आशीर्वाद दे रही है। हम लोग दिन भर प्रतिदिन की भांति अपनी अपनी सेवा में लगे रहे। दोनों माँ आश्रम में आने वाले दर्शनार्थियों से मिलती थीं। उस दिन जीवंती माँ बार बार मुझे अपने पास बुलाकर बगल में बिठाकर अपना हाथ सहलाने के लिए कह रही थीं। उसी दिन संध्या को हम लोग अल्प अवधि के लिए देहरादून जाने वाले थे। छोटी माँ बार बार मुझसे कह रही थीं, अब चलो, चलते नहीं हो, हम कब जाएंगे। उस दिन जीवंती माता जी आश्रम से जाने के लिए अति आतुर लग रही थीं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।